हेलो दोस्तों, आपका अपना एजुकेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि तापमान के बारे में, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, र्यूमर और रैंकाइन, ये सब के बारे में पढ़े थे। अब इसमें से संबंध निकालने के लिए, आपस में संबंध निकालने के लिए, जैसे C/100 एक फार्मूला होता है, एक सूत्र होता है, C/100 बराबर F-32/180 बराबर K-273/100। इसको क्या कहते हैं, अगर डिग्री सेल्सियस में अगर कोई चीज़ अगर दिया हुआ है, कितना मान दिया हुआ डिग्री सेल्सियस में इतना, तो इसको C/100 बराबर, अगर फ़ारेनहाइट में निकालना है तो F-32/180, या केल्विन में अगर निकालना है K-273/100 इसमें निकाल सकते हैं। अगर डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट और केल्विन में निकाल सकते हैं। उसी तरह फ़ारेनहाइट में अगर दिया है तो उसको डिग्री सेल्सियस और केल्विन में दोनों में निकाल सकते हैं। F-32/180 फ़ारेनहाइट को यहाँ पे रख देंगे, उसके बाद डिग्री सेल्सियस में C/100 से एक दूसरे को कन्वर्ट कर लेंगे। उसी तरह फ़ारेनहाइट से F-32/180 तो केल्विन में निकालना तो K-273/100। इस तरह के सबको एक दूसरे से ये कर सकते हैं, ये डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में एक दूसरे से संबंध निकाल सकते हैं। केल्विन में अगर दिया है तो उसको K-273/100 बराबर C/100 अगर सेल्सियस में निकालना है। अगर फ़ारेनहाइट में निकालना है F-32/180 इसको निकाल सकते हैं। इसका छोटा रूप, इसको अगर नीचे नीचे अगर काट देते हैं तो 20×500, 20×9 से 20×500, तो इसको छोटा रूप में इस लिख सकते हैं C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। अगर मान लीजिए अगर डिग्री सेल्सियस में अगर 100 दिया है, 20 डिग्री दिया हुआ है, तो उसको फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए C/100 बराबर F-32/180, तो इसको 20/100 लिख देंगे बराबर F-32/180। 20 से 100 को घटा देंगे, 1/5 हो जाएगा बराबर F-32/180। इसको कोना कोनी गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 5F माइनस 5 दूनी 10, 5 15, 160 बराबर 180। तो 5F बराबर हो जाएगा 120, 180 इधर है तो क्या कहते हैं 180 हो जाएगा, तो 180 प्लस 160 बराबर हो जाएगा 340। तो F बराबर हो जाएगा 340/5। 5 7 5 6 के 30, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ये 68 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा अगर सेल्सियस में अगर 20 डिग्री दिया हुआ है। अब इस तरह का ऊष्मा की विभिन्न इकाइयों में आपस में संबंध हम लोग निकाल सकते हैं। संबंध क्या होता है उसके बारे में हम लोग ये करते हैं। ऊष्मा जो हीट जो होता है उसका मापने के लिए, जैसे 1 कैलोरी अगर कोई चीज़ अगर दिया हुआ है, ठीक है, अगर 1 कैलोरी अगर कोई चीज़ है तो 1 कैलोरी अगर ऊष्मा है तो वो जूल में उसको अगर कन्वर्ट करेंगे 4.186 जूल होगा। 1 किलो कैलोरी का विपरीत रूप है 1 किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी बराबर 4186 जूल। 1 जूल बराबर, उसी तरह 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी। 1 जूल जो उसमें होता है 0.24 कैलोरी होता है। 1 BTU का विस्तृत रूप होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। 1 BTU बराबर 252 कैलोरी होता है। इस तरह अगर कोई अगर BTU में दिया है उसको कैलोरी में निकाल सकते हैं। जो कोई चीज़ अगर कैलोरी में दिया इतना कैलोरी है तो उसको जूल में इतना निकाल सकते हैं। उसको 4.186 से गुना कर देंगे, इतना जूल हो जाएगा, ठीक है। 1 कैलोरी बराबर इतना जूल। अगर 2 कैलोरी है तो 4.186 गुना इतना 2 हो जाएगा, तो 2 कैलोरी बराबर 4.186 गुना 2 जूल, इतना जूल हो जाएगा। 1 किलो कैलोरी बराबर 4186 जूल। 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी। 1 BTU बराबर, इसको अगर कैलोरी में अगर निकालना अगर चाहेंगे तो 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट कितना हो जाएगा 252 कैलोरी। वैसे उसी तरह अगर 3 BTU अगर है 252 गुना 3 इतना कैलोरी ये हो जाएगा। ये ऊष्मा हम लोग इस तरह से हम लोग क्या कहते हैं टेम्परेचर का बारे में अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में अति महत्वपूर्ण जानकारी ग्रहण कर चुके हैं। अब आगे की क्लास में हम लोग और दूसरे अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
हर महत्वपूर्ण दृष्टिकोण को हम अपने चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे और वो निसंदेह रूप से आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।